नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू वीडियो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इस विषय में सबकी अपनी अलग अलग राय होती हैं, अलग अलग नॉलेज होती हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये सब एक मानसिक बीमारी है कि हम ऐसे फैंटेसी कर रहे हैं, मतलब कि कोई ऐसा सपना ले रहे हैं, या फिर ये कोई सपना है या फिर किसी तरीके का मानसिक रोग है जो तुम्हें ऐसा लग रहा है। बट इसकी रियलिटी ये है कि जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन है वो एक तरीके की यौगिक सिद्धि है। मतलब एस्ट्रल प्रोजेक्शन करने की पावर या फिर एक यौगिक सिद्धि उन्हीं लोगों के पास होती है जो एक साधक होते हैं, जिनके चक्र जागृत होते हैं, जो लगातार अपनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और अपने चक्रों को जागृत करते हैं और अपने आध्यात्मिक शरीरों से जुड़ते हैं। क्योंकि हमारी ये जो फिज़िकल बॉडी है ये हमारी स्थूल बॉडी है और जो एस्ट्रल बॉडी है वो स्थूल बॉडी है। जैसे जैसे हम अपनी एस्ट्रल बॉडी से कनेक्ट होते रहते हैं और हमारे चक्र जागृत होते रहते हैं, तभी हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर पाते हैं। एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब होता है कुछ समय के लिए हम ये फिज़िकल बॉडी छोड़ देंगे और एक दूसरे डायमेंशन में जाएंगे, जिसे एस्ट्रल डायमेंशन कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। यानी कि थोड़े समय के लिए आपने फिज़िकल बॉडी को छोड़ दिया और आप किसी दूसरे वर्ल्ड में या फिर किसी दूसरे डायमेंशन के अंदर जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में, और ये जितनी भी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन क्या कह रहा है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक ऐसी पावर है जिसके अंदर हम थोड़े टाइम के लिए अपने फिज़िकल बॉडी को छोड़ देते हैं और अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ एक दूसरे डायमेंशन में जाते हैं। इसे एस्ट्रल डायमेंशन कहते हैं। और ये करने की टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी मेडिटेशन टेक्निक होती हैं जिसकी आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं और आप एस्ट्रल प्लेन में जा सकते हैं। और बहुत तरीके की साधनाएं होती हैं, ऐसे मंत्र होते हैं जिन्हें आप सिद्ध करते हैं और आपके पास ये पावर आती है कि कुछ समय के लिए आप अपनी इस फिज़िकल बॉडी को छोड़ देंगे और एक दूसरी दुनिया में जाएंगे, जिसे एस्ट्रल डायमेंशन कहते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है एक डेथ में और एक एस्ट्रल ट्रैवलिंग में? बस यही डिफरेंस होता है सिल्वर कॉर्ड का। जब भी आप अपनी बॉडी से एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं, अपनी एस्ट्रल बॉडी में, तो आपकी फिज़िकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में एक सिल्वर कॉर्ड होती है। हमेशा आपके क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र से एक सिल्वर कॉर्ड जा रही होती है। ये जो सिल्वर कॉर्ड होती है ये बड़ी पावरफुल होती है। ये किसी भी दूरी पे जा सकती है, एकदम फ्लेक्सिबल होती है, आप जितना मर्जी इसे खींच सकते हैं। फ्लेक्सिबल होती है, इनविजिबल होती है, यानी कि आप नेक्ड आई से इसे देख नहीं सकते और कितना भी टेंगल हो सकते हैं, कितनी भी दूर तक ये जा सकती है। अब डेथ और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है। जैसे ही किसी की डेथ होती है तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिल्वर कॉर्ड है ये ख़त्म हो गई है या ये टूट गई है। अगर ये सिल्वर कॉर्ड टूट जाती है या ख़त्म हो जाती है मीन्स अ डेथ। अब आपकी जो सोल है वो दोबारा अपने इस शरीर में वापस नहीं आ सकती, और इस शरीर में फिज़िकल बॉडी में वो तभी वापस आ पाएगी जब तक ये सिल्वर कॉर्ड उसके साथ जुड़ी रहेगी। इस सिल्वर कॉर्ड के थ्रू ही आपकी फिज़िकल बॉडी उस टाइम पे भी अलाइव रहती है, ज़िंदा रहती है, और एस्ट्रल बॉडी भी अलाइव रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ सिल्वर कॉर्ड अटैचमेंट। एस्ट्रल प्लेन में हम हमेशा अपनी एस्ट्रल बॉडी के साथ जाते हैं, क्योंकि जो एस्ट्रल डायमेंशंस होते हैं वो फिज़िकल अर्थ की तरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं होता। जो फिज़िकल अर्थ है वो हमेशा सॉलिड, लिक्विड और गैस की बनी होती है, लेकिन जो एस्ट्रल डायमेंशन है वो ऐसी नहीं होती है, वो पूरी तरीके से अलग होती है। वो एक इथरिक प्लेन्स के में आती है, जहाँ पर कुछ भी सॉलिड, लिक्विड या गैस नहीं है। और जो एस्ट्रल बॉडी होती है वो हमेशा फ्यूज़न होती है, यानी कि जो एस्ट्रल बॉडी है हमारी वो इथरिक बॉडी प्लस इमोशनल बॉडी प्लस मेंटल बॉडी, इन तीनों शरीरों का फ्यूज़न है। इथरिक बॉडी यानी कि वो शरीर जिसके अंदर हमारे सारे चक्र घूमते हैं। इमोशनल बॉडी यानी कि जिसके अंदर हमारे सारे इमोशंस हैं, अच्छे बुरे जितने भी इमोशन हैं, पेन का, खुशी का, सारे इमोशन इस बॉडी में। मेंटल बॉडी जिसके अंदर हमारी मेंटल कॉन्शियसनेस है, हमारी सोच है, दिमागी सोच, और इन सारी बॉडीज़ को कंबाइन करके बनती है एस्ट्रल बॉडी। हम हमेशा एस्ट्रल प्लेन में एस्ट्रल बॉडी के साथ ही जाते हैं। अब एस्ट्रल बॉडी होती है वो हमारी फिज़िकल बॉडी से 1000 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है। एस्ट्रल बॉडी कहीं पे भी फ्लोट कर सकती है, उड़ सकती है,
और चल सकती है। एस्ट्रल बॉडी किसी भी तरीके से बेंट हो सकती है। अगर मैं अपनी फिंगर्स को देखूँ तो मेरी फिंगर पीछे की तरफ बेंट नहीं होगी, लेकिन एस्ट्रल बॉडी में मेरी जो फिंगर है वो पीछे की तरफ बेंट हो जाएगी। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि जब भी हम एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं, सबसे पहले मैं अपने खुद के हैंड्स को देखती हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे फिजिकल हैंड है इसमें लाइंस नज़र आएंगी, लेकिन जो एस्ट्रल बॉडी का हैंड होगा उसके अंदर कोई लाइंस नज़र नहीं आएंगी, वो हमेशा ऐसे जिग-जैग वेव्स की तरह जाएंगी। और बहुत से लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन को लेके एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करते रहते हैं। उनका ये कहना है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीखने के बाद आप अर्थ के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आप आईफिल टावर देख सकते हैं, आप दुबई जा सकते हैं। बट ये पूरी तरीके से एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि एस्ट्रल प्रोजेक्शन का मतलब ये है कि आप एस्ट्रल प्लेन में ही जाएंगे, आप कोई मेंटल प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं या अर्थ प्रोजेक्शन पे नहीं निकले हैं। सो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन पे फोकस मत करिए। सो जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब भी हम एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं तो हम इमीडिएटली अर्थ से बाहर आ जाते हैं। आप अर्थ के अंदर नहीं है, आप दूसरी डायमेंशन के अंदर। ये जो डायमेंशन है ये स्टार्ट होती है 3D 2D 1D और 0D, यानी कि 0 से 1 2 3 ऐसे आप डायमेंशंस के अंदर जाते हैं। आप पूरी तरीके से अर्थ से बाहर हो जाते हैं और लोअर डायमेंशंस की तरफ जाते हैं। 3D डायमेंशन में जाते हैं, 2D में जाते हैं, 1D में जाते हैं। ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आप कौन से डायमेंशन पे जा पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा लोअर डायमेंशन से ही होती है। और ये जो लोअर डायमेंशन है ये बहुत ही ज़्यादा खास डायमेंशन है, क्योंकि इस डायमेंशन में जो सबसे पहले आपको मिलेगी वो है डेड ह्यूमन सोल्स, यानी कि मृत आत्माएं, जिन्हें आप प्रेत कहते हैं, या फिर आपके ही पूर्वजों की आत्माएं, एंसेस्टर्स स्पिरिट्स। आपने जितने भी लोगों को खोया है, बहुत से लोग सोचते हैं कि सब कुछ यहीं अर्थ पर ही है, जीना भी यहाँ पर है, मरना भी यहाँ पर है, इसके अलावा कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं, कोई दूसरा डायमेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बस एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं। जो भी ये बात सोचते हैं, मेरी नज़रों में वो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम इतना बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। ये जो डायमेंशन है इसके अंदर सबकी आत्माएं होती हैं, जितने भी डेड ह्यूमंस हो, जितने भी लोगों को इस अर्थ में जा चुके हैं, डेथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो सब यहाँ पर आपको मिलेंगे। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी एंसेस्टर हैं, वो सब आपको इन डायमेंशन के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा इन डायमेंशन के अंदर बहुत सारे डीमंस होते हैं, बहुत सारी विचेस होती हैं, इविल स्पिरिट्स होते हैं, वैम्पायर्स होते हैं, एस्ट्रल क्रिएचर्स होते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के एस्ट्रल क्रिएचर जो आपने यहाँ पे नहीं देखे होंगे। एस्ट्रल पैरासाइट्स होते हैं। एस्ट्रल पैरासाइट बिल्कुल इन्हीं की तरह होते हैं, जैसे कि अर्थ के अंदर एक एनिमल किंगडम है, वैसे ही एस्ट्रल पैरासाइट का अपना खुद का एनिमल किंगडम होता है, जो इस डायमेंशन के अंदर रहते हैं। वो सिर्फ इसी डायमेंशन के अंदर रहने के लिए बने हैं, वो अर्थ के अंदर आने के लिए नहीं बने हैं। इसी तरह एस्ट्रल प्लेन के अंदर बहुत सारी ऐसे बहुत ही तरह की आइडेंटिटीज़ मिलती है, जिन्हें आप एक तरीके से डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। बहुत ही एक आइडेंटिटी नहीं है, विदाउट आइडेंटिटी वाली आइडेंटिटीज़ यहाँ पे घूम रही होती है। और इसी तरीके से हर एक डायमेंशन का अपना अलग एक ब्लैक मैजिशियन होता है, जो इस डायमेंशन को कंट्रोल करता है। जैसे अर्थ के अंदर ब्लैक मैजिशियंस है, वैसे ही हर डायमेंशन का अपना एक सॉर्सर होता है या ब्लैक मैजिशियन होता है, जो इस पूरे के पूरे डायमेंशन को कंट्रोल करता है, जो इन सब को कंट्रोल करता है, यानी कि डेड ह्यूमन सोल्स को, डीमंस को, विचेस को, वो इन सब को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही आप अर्थ पे जाते हैं, जैसे ही आप एस्ट्रल प्लेन में जाएंगे, अपने फिजिकल बॉडी को लीव किया, आप डायरेक्टली इस वाले डायमेंशन के अंदर आ जाएंगे। और जब आप इस वाले डायमेंशन के अंदर आएंगे तो देयर इज़ ऑल्सो अ रिस्क। बहुत तरीके के रिस्क भी होते हैं, क्योंकि ये जितने भी क्रिएचर्स हैं ये आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। इन प्लेन्स के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा डार्कनेस होती है, स्पेशली लोअर एस्ट्रल प्लेन्स में, यानी कि 0D और 1D में इतना ज़्यादा गहरा अंधेरा होता है कि अगर आप आकाश को देखेंगे तो उसके अंदर कोई स्टार नहीं नज़र आता है। इतना ज़्यादा अंधेरा है जैसे कि जो आपने अर्थ में कभी ना देखा हो। और इन सारे अंधेरे के अंदर ये सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं, और हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो हमेशा चमकती है, शाइन करती है। तो जैसे ही उसके अंदर जाते हैं, वैसे ये जो आइडेंटिटीज़ होती है ये आप पे अटैक कर देती है, या फिर पहले से ही कोई ऐसा एक ट्रिक बना के रखेंगी, एक पूरा का पूरा ट्रिक बना के रखेंगी, किसी भी तरीके से आपको वहाँ पे फंसाया जा सके। बहुत से ऐसे डीमन होंगे जो आपके फैमिली मेम्बर्स का या किसी का भी, आपके लवर का रूप लेकर वहाँ पे खड़े हुए होंगे। सो इन सब से प्रोटेक्शन करना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। सबका प्रोटेक्ट करने का अपना अलग अलग तरीका होता है।
पर्सनली मेरा तरीका है मंत्र मेडिटेशन का और बाकी चक्रास एक्टिवेशन का या फिर शील्ड बनाने का। ऐसे सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं कि कैसे आप उन्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जो मेन बेनिफिट होता है एस्ट्रल ट्रैवल का वो ये है कि जब भी हम एस्ट्रल ट्रैवल में जाते हैं तो हम एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं, एक पावरफुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हमें मिलता है जो यहाँ पर नहीं मिल सकता। एक एक्सपीरियंस, एक अनुभव कि क्या होता है आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ, डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ होती है वो कैसी होती है। अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको एस्ट्रल प्रोजेक्शन ज़रूर सीखना चाहिए कि कैसे होता है। अगर आप आफ्टर लाइफ को जानना चाहते हैं कि अगर कोई मर जाता है तो उसके बाद वो कहाँ जाता है, तो उस चीज़ का जो एक्सपीरियंस है वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन में मिलता है। और एस्ट्रल प्लेन में मोस्टली लोग अपने लवर्स या फ्रेंड को मिलने जाते हैं, स्पेशली अपने ट्विन फ्लेम को मिलने जाते हैं, सोलमेट को मिलने जाते हैं, या फिर कभी कभी अपने एस्ट्रल प्लेमेट्स को मिलने जाते हैं। लेकिन एस्ट्रल प्लेन में जाने के लिए एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए। अगर आप किसी से मिलते हैं, कि स्पेशली किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में एस्ट्रल प्लेन में जाते हैं, सो एस्ट्रल प्लेन के अंदर भी एक एस्ट्रल मैरिजेस क्रिएट होती हैं, एस्ट्रल रेप्स भी होते हैं और एस्ट्रल प्रेगनेंसी भी होती है। एंड इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन गलत है पूरी तरीके से कि एस्ट्रल सेक्स में कोई एस्ट्रल प्रेगनेंसी क्रिएट नहीं होती। सो देयर इज़ अ क्रिएशन ऑफ प्रेगनेंसी इन अ एस्ट्रल सेक्स। सो अगर आप जाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर आप एस्ट्रल प्लेन में किसी के साथ इंटीमेट होते हैं, अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम या इवन किसी एस्ट्रल प्लेमेट या फिर किसी डीमन के साथ अगर आप इंटीमेट हुए हैं, तो वो जो पर्सन है वो आपके साथ अर्थ में भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो कर्म आपने एस्ट्रल प्लेन में करें उनका असर आपकी 3D अर्थ लाइफ में नहीं पड़ेगा, उसका असर आपकी अर्थ लाइफ पर भी पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करें। क्योंकि बेसिकली एस्ट्रल प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक मंत्र बैरियर लगाना पड़ता है, एक मंत्र चैंट करके जाना पड़ता है, ताकि आप वहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव ना करें। उस टाइम पे आपकी जो एस्ट्रल बॉडी है वो इनफर्टाइज हो जाए। सो ये है मेरी वीडियो एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप में से जो भी लोग एस्ट्रल प्रोजेक्शन सीखना चाहते हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं और इसकी टीचिंग वीडियो ले सकते हैं। और अगर आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं रीडिंग्स में या फिर साधना सीखने में, चक्र साधना या कुंडलिनी साधना, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप इसी तरीके से और ज़्यादा डेप्थ की स्पिरिचुअल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और मेरी बुक अमेज़ॉन किंडल पे अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।